3 दिन पहले इसकी प्लानिंग हुई और कल सुबह 3 शख्सियात मुल्क में उम्रे के लिए चले गए। डीजी एंटी करप्शन को बुला के बताया गया हमें परवेज लाई हर हाल में गिरफ्तार चाहिए। 3 दिन पहले प्लानिंग हुई जिसकी अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर ने और बाज और लोगों ने जिनका हम नाम लेना हम पर मना है वही इस ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे और हदायत देते रहे। सब लोग जो परवेज लाई साहब को जानते हैं पुराने कि एक तो नंबर 1 मेरे ख्याल में परवेज लाई इश्तिहारी नहीं थे। इस वक्त पंजाब में 50,000 से ज्यादा इश्तिहारी है। क्या पुलिस ने कभी उनकी गिरफ्तारी के लिए इस तरह किया? क्या उनके पास वारंट गिरफ्तारी थे? नहीं। जवाब यह परवेज लाई कहां थे, ये मल्टी मिलियन सवाल है। जो परवेज लाई का घर जानते हैं उनके घर के एक तो दरवाजा चौधरी जोड़लाई रोड पे, एक दरवाजा पीछे भी है जो चौधरी शुजात के घर से उधरता है, ग्राउंड का हिस्सा है, लेकिन उस बात की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। ग्रेसफुल सियासी खानदान है, उनके साथ ये रवैया जो जी है बेशक चाहे ग्रेसफुल हो चाहे ग्रेसफुल ना भी हो, आप मानेंगे कि किसी सूरत ये एक्सेप्टेबल नहीं, चाहे किसी के खिलाफ भी करें। जैसे आपने खुद फरमाया कि ये दिन के वक्त होना चाहिए था, अगर करना था यू शुड हैव। जी मैं इत्तेफाक करता हूं आपकी बात से कि अगर उनको पकड़ना मकसूद था तो वो तो अगर उनको अगले दिन पता चल जाता कि एक मुकदमा और दर्ज हो गया तो वो फिर अदालत जाते तो आप वहां से पकड़ सकते थे। अगर इतना ही इनएविटेबल हो गया है, अब उनके कसूर अगर आप देखें क्या है तो वो बज़ाहिर तो ये लगता है कि उन्होंने चूंकि अपनी पार्टी मर्ज कर दी है अपने पीटीआई में और इमरान खान साहब के साथ खड़ा होने का फैसला उन्होंने किया है, ये बात जाहिर है। उनके खानदान में भी पूरी तरह इसकी पजीराई नहीं है। सियासी हलकों में जो मुखालिफ हलके हैं उनमें तो पजीराई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, लेकिन अगर इस प्रेमिसेस को भी मान लिया जाए, फिर भी इस एक्शन की कोई जस्टिफिकेशन बेशक, और वो प्रेमिस बनता भी नहीं जी। डंडाबाजी और रात गए बख्तरबंद गाड़ी लेके गेट तोड़ना तो बनता नहीं किसी भी सूरत। दरअसल परवेज लाई को सिर्फ और सिर्फ सजा दी गई है। जब पहले अपौना घंटा कुछ नहीं मिला तो एक अहम तरीन शख्सियत ने गालियां दी एक अहम अफसर को कि मुझे परवेज लाई गिरफ्तार चाहिए, कितनी देर से मीडिया पे ड्रामा चल रहा है, आप कर क्या रहे हो। फिर उसके बाद वो बख्तरबंद गाड़ी मंगवाई गई, फिर अंदर घुसा गया, दरवाजे तोड़े गए, थप्पड़ मारे गए, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मादी में अमूमन ऐसी मिसाल नहीं मिलती। इवन कि मैं आपको यकीन से कहता हूं मुशर्रफ दौर में हमजा शहबाज को बाज़ जगह पर परवेज लाई ने रेस्क्यू किया हुआ, फेवर की हुई है, लेकिन इमरान खान का साथ देने पर पादाश में हुकूमत इससे भी ज्यादा आखिरी हद क्रॉस कर सकती है। इनके लिए 8-10 लोगों को मारना कोई इशू नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इनको लाए हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। और इस ऑपरेशन की सिर्फ आप मेरे कहने पे इन्वेस्टिगेशन करें कि निगरानी कर कौन रहा था, डीजी एंटी करप्शन उस वक्त कहां था, हदायत कहां मिल रही थी, और 3 लोग अचानक उम्रे पर क्यों गए, जबकि प्रोग्राम तो 2 दिन पहले बना था परवेज लाई की गिरफ्तारी का। तो लिहाजा इस मुल्क में सियासत इंतकाम की तरफ आ चुकी है और इख्तलाफ राय को ज़ाती दुश्मनी में इतना बदल दिया गया है कि हम ख़वातीन का एहतराम करना, चादर चारदीवारी को पामाल करना भी मामूल बना लेते हैं। ठीक। अच्छा, तो ये भी सुनने में आया कि केयरटेकर सीएम पंजाब, आईजी पंजाब और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर केयरटेकर गवर्नमेंट के ये तीनों के तीनों मुल्क से बाहर गए। कुछ चैनल्स ने चलाया भी कि वो मदीना गए उम्रे के लिए। और दूसरी बात ये कि ये भी खबर है और ये बहुत मुख्तलिफ चैनल्स ने चलाई भी कि पहले अंदर से पथराव हुआ। सलीम बुखारी साहब, आप जरा फरमाइएगा, अभी आपने सुना भट्टी साहब क्या फरमा रहे थे, तो ये मामलात इसी तरह इतनी बिगाड़ की तरफ गए। पहली बात तो यह है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया मुझे। किसी भी एंगल से आप इसको देख लें, ये इंतहाई इल प्लान्ड और इररिस्पॉन्सिबल किस्म का ऑपरेशन था जो कि किसी भी सूरत में चौधरी हाउस पर नहीं होना चाहिए था। अगर उनको पकड़ना था उनको तो वो सुबह अदालत गए थे चौधरी साहब, वहां उनको पकड़ लेते जहां से उनको बेल मिली थी। ये रात में ये सारे का सारा जो स्क्रिप्ट लिखा है जिसने भी, वो कुछ समझ में ना आने वाली बात है।
जो रवाज हमारे यहाँ सियासत में पड़ गया है नसीम, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगी, वो अब से नहीं है, काफी देर से ये बिगड़ा हुआ है। आपको तो याद होना चाहिए मेरे ख्याल से, जिस तरीके से आसिफ जरदारी साहब की बहन को ले जाया गया था CCU से, अस्पताल से उठा के जेल में। आपको ये भी याद होना चाहिए था किसी की बेटी जेल में मिलने गई थी, वहां से पकड़ लिया था। आपको ये भी याद होगा किसी खातून पॉलिटिशियन के बाथरूम जो थे नैब के अंदर, उनमें कैमरे लगे हुए थे। तो ये रवाज मैंने तो नहीं डाला, ना ये अब डाला है, ये रवाज पढ़ना ही बहुत गलत था। और उसकी अब हम जिस नहज को देख रहे हैं वो तसव्वुरात में भी हमारे 2 साल 4 साल पहले नहीं आ सकती थी। तो एक तो जिस भी एतबार से आप देखें इसको, मैं इस ऑपरेशन की मजम्मत करता हूं जिम्मेदारी के साथ। चौधरीज की एक रवायत है, चौधरीज का घराना बहुत पुराना सियासतदान घराना है, उन्होंने कभी ग्रेस नहीं छोड़ी है अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ भी और किसी भी दूसरे के खिलाफ भी, किसी के कहने पर भी। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल था कि ये ग्रेस जो है उनकी बरकरार रखी जानी चाहिए थी, चाहे ये ऑपरेशन पुलिस ने किया है, चाहे ये ऑपरेशन एंटी करप्शन ने किया है, या चाहे ये ऑपरेशन जो भाई भट्टी साहब कह रहे हैं कोई दूर से बैठ के मॉनिटर कर रहा था। इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल एक गलत रवायत पड़ी है और जो ट्रेडिशनली ग्रेसफुल सियासी खानदान है उनके साथ ये रवैया जो जी है, बेशक चाहे ग्रेसफुल हो चाहे ग्रेसफुल ना भी हो, आप मानेंगे कि किसी सूरत ये एक्सेप्टेबल नहीं, चाहे किसी के खिलाफ भी करें। जैसे आपने खुद फरमाया कि ये दिन के वक्त होना चाहिए था, अगर करना था यू शुड हैव। जी मैं इत्तेफाक करता हूं आपकी बात से कि अगर उनको पकड़ना मकसूद था तो वो तो, अगर उनको अगले दिन पता चल जाता कि एक मुकदमा और दर्ज हो गया तो वो फिर अदालत जाते, तो आप वहां से पकड़ सकते थे। अगर इतना ही इनएविटेबल हो गया है, अब उनके कसूर अगर आप देखें क्या है, तो वो बज़ाहिर तो ये लगता है कि उन्होंने चूंकि अपनी पार्टी मर्ज कर दी है अपने PTI में और इमरान खान साहब के साथ खड़ा होने का फैसला उन्होंने किया है, ये बात जाहिर है। उनके खानदान में भी पूरी तरह इसकी पजीराई नहीं है, सियासी हलकों में जो मुखालिफ हल्के हैं उनमें तो पजीराई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, लेकिन अगर इस प्रेमिसेस को भी मान लिया जाए, इस प्रेमिसेस को भी मान लिया जाए, फिर भी इस एक्शन की कोई जस्टिफिकेशन बेशक, और वो प्रेमिस बनता भी नहीं जी। डंडाबाजी और रात गए बख्तरबंद गाड़ी लेके गेट तोड़ना तो बनता नहीं किसी भी सूरत में प्रेमिस। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने पैनल से ये पूछेंगे कि अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या मुज़ाकरात पर इम्पैक्ट होगा। अभी तक तो हमें यही पता चला कि मुज़ाकरात विल कंटिन्यू, लेकिन ये कौन करवा रहा है? ये बस इसीलिए कि उनको डराने के लिए परवेज इलाही साहब को, और वो डर के क्या, यानी कि ही इज नॉट अबाउट टू लीव PTI, तो उसका मकसद क्या था? ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस।